शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्रों का उत्पीड़न बंद करो। प्रयागराज में वकीलों ने धरना स्थल पर धरना दिया और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की। बताइए। पहली बात तो जय भीम सभी सारे लोगों को। मांग हमारी ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और अगर ये नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री भी दें और अमित शाह भी दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये सरकार भी, यहाँ पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब ये काम ही नहीं कर पाई। जो हमारे युवा यहाँ शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, वो आगे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, ये देश पलायन नहीं करेगा। हम ये चाहते, मैं उस समय मौजूद था जब 20 तारीख को ये आंदोलन हुआ, तो मैंने वहाँ खुद देखा वहाँ कैसे अब बर्बता ये पुलिस, दिल्ली पुलिस कर रही थी, और हमारे सामने कई लोग बेहोश हुए और कई लोग एम्बुलेंस ले जाए। हमारे सामने बम के आई और गैस मारे, बम भी मारे, ऊपर हवाई फायरिंग भी हुई है, और एक लोग को गोली भी मारी गई है, और कई लोग को ऐसे मारा गया है जो कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र से चलेगा देश, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं कल गया कौसम्बी में आंदोलन के लिए, लेकिन मुझे डिटेन कर लिया गया। चारों तरफ से दो पुलिस 4 गाड़ी लगा के हमें डिटेन कर ली, हम वहाँ नहीं कर पाए। ये हमें सोचते हैं हम आतंकवादी हैं। यहाँ के देश के युवा आतंकवादी कैसे होता है? आतंकवादी वो हैं जो देश के युवा को शिक्षा व्यवस्था को खराब करे, पेपर लीक हो, वो देश के युवा आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवादी वो सरकार है जो हमारे देश की रोजगार, शिक्षा और एटमॉस्फेयर सबके लिए सब बर्बाद कर रही है। वो सरकार बेकार है हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार ये सब के लिए काम करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान की लड़की तो विदेश से पढ़ती है। वो विदेश से पढ़ती है। उनका इंस्टाग्राम भी उन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि बहुत लोग ने कमेंट किया, उनको शर्म माने अपना इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ा। और जो विदेश से पढ़ती है, क्योंकि विदेश में शिक्षा अच्छी है, यहाँ शिक्षा प्रणाली बहुत बेकार है। जानते हैं यहाँ कितने महंगे, यहाँ सब बिजनेस हो गया है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, हॉस्पिटल भी पूरा बिजनेस बन गया है। सब हर चीज़ बिजनेस पे पर्पज से हो गया है। बस मैं अपना यही बात है। परिचय दे दीजिएगा भैया। कृष्ण गोपाल पासी, एडवोकेट, हाई कोर्ट। आपको कौशाम्बी चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ जी, आजाद समाज पार्टी से। अच्छा ठीक, हमारी शुभकामनाएं। हम लोग आज इस पत्थर गिरजाघर में हम लोग जो है यहाँ अधिवक्ता साथियों के साथ एकत्रित हुए हैं कि जो दिल्ली में जंतर मंतर में दिल्ली पुलिस द्वारा जो है बर्बरतापूर्वक स्टूडेंट ऊपर लाठीचार्ज की है, और जो स्टूडेंट महिलाएं हैं और जो भी आम जनमानस को पहुँचाए हैं, चोटिल किए हैं ये लोग पुलिस वाले, प्राइवेट पार्ट में लठ डाल के मारे पीटे हैं, उस पर जो है हम लोग विरोध जता के यहाँ पत्थर की जगह पे ये उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि अधिवक्ता अभी जो है न्यायिक कार्य को अगर बंद कर देंगे, जिस दिन जो है उग्र आंदोलन करेंगे अधिवक्ता, उस दिन जो है शासन प्रशासन को ये जो है इस्तीफा जो धर्मेंद्र प्रधान का नहीं ले रहे हैं, इनको लेना पड़ेगा। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं लेते हैं तो जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। अभी स्थिति तो 60% 70% है, कुछ भी नहीं है। जिस दिन 90% या 100% स्थिति होगी, आप समझ लीजिए कि उग्र आंदोलन होगा, और फिर जो है धर्मेंद्र प्रधान नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा वो चीज़ है कि जो है शिक्षा जो सिरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। हम लोग शिक्षित हैं, अधिवक्ता हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी शिक्षित हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसको बार बार जो है पेपर लीक हो रहा है, ये लोग कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ऐसे शिक्षा मंत्री होने से क्या मतलब, अपनी जो है पद छोड़ें, हटे, और प्रधानमंत्री को चाहिए कि इनको जो है इनका शिक्षा मंत्री इनको हटाना चाहिए। ऐसे लोग को जो शिक्षा मंत्री बनाए हैं जिससे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं आए दिन, और उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो ये सब ये स्थिति है भारत की, तो बड़ी दैनिक स्थिति है। हम लोग 25 तारीख को यानी कल बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पूरे जिले मुख्यालय में जो है धरना दिया जाएगा। ये राष्ट्रपति जी को जो है ज्ञापन देके ये उनको बताया जाएगा कि ये जो है अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। जिस दिन अगर चाहते हैं कि समानता रहे और जो है शांति व्यवस्था बनाए रखी, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, और स्टूडेंट पे जो भी लाठीचार्ज हुआ है, जो भी पुलिसकर्मी उसमें दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान उनको गिरफ्तार किए हैं, उनको तत्काल रिहा करना चाहिए, और जो भी मुकदमा लिखे है पुलिस, उसको वापस लेना चाहिए। क्योंकि भविष्य बच्चों का खराब होगा। क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कोई आतंकी नहीं है। जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है वो आतंकी नहीं होता है, वो क्रांतिकारी होता है। और क्रांतिकारी का जन्म यहीं से होता है, जब अपने हक और अधिकार की लड़ाई देश के लिए लड़ता है और शिक्षा के लिए बात रखता है। अपना परिचय। मैं एडवोकेट सुशील कुमार सरोज, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष प्रयागराज। हम जंतर मंतर पे जो पीसफुल आंदोलन छात्रों द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें
जो लाठी चार्ज हुआ और महिलाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्य हुए उसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिला कार्यालय कचहरी के हम लोग अधिवक्ता हैं। ये बताइए भैया कि जंतर मंतर पे हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और वहाँ खाने की व्यवस्था जो है लोगों ने की। आप लोगों की खाने की क्या व्यवस्था है? इतनी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों के लिए तो अभी हम लोग धरना दे रहे थे। अभी हम लोगों ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। अभी हम लोग यहाँ धरना स्थल पे आए हैं। इसके लिए नहीं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो देश के, भारत से बाहर के और पूरे भारतीयों का, जिन्होंने वहाँ खाने की व्यवस्था करवाई। ये उनके लिए, हम लोगों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वहाँ लोग बाहर से आए हैं, कोई दिल्ली का नहीं है, सब बाहर हर जिले और हर राज्य से आए हैं। उनको खाने की व्यवस्था हो रही है और पानी की व्यवस्था हो रही है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी एक डिमांड है कि जो भी वहाँ लाठीचार्ज में मारे गए छात्र हैं उनका उपचार सही से सरकार करे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, गृह मंत्री इस्तीफा दें और जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं उन मुकदमों को वापस ले। बिना मुकदमों को वापस लिए ये आंदोलन नहीं बंद होना चाहिए। कल भी आप लोगों का कोई आंदोलन नहीं किया है आपने? लगातार हम लोग का आंदोलन यहाँ पे चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। क्योंकि इस आंदोलन में बहुत से छात्रों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है और छात्रों को मुकदमा, आप जानते हैं कि बहुत पीड़ादायक होता है। आज आंदोलन हुआ, कल ख़त्म हो जाएगा, पर जो छात्रों पे मुकदमा है अगर गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी तो ये आंदोलन चलता रहेगा। ठीक, अपना परिचय दीजिए सर। मैं विजय यादव। भैया, जिस प्रकार से हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और मित्रगण जिस तरीके से जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और उन पर बर्बरता की तरीके से लाठी चार्ज और स्मोक वगैरह फेंका गया, पत्थर वगैरह चलाया गया, उनको उस तरीके से मार दिया गया है कि वो अपनी आवाज़ और उठा ही नहीं पा रहे हैं। मगर उसकी वजह से ये आवाज़ पूरा देश में अब गूंजने लगा है, जिसके लिए ये धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो हैं उनको इस्तीफा देना होगा। ये बताइए क्या जो है सरकार उनका इस्तीफा ले क्यों नहीं रही है? क्या ऐसा कारण है? अब ये तो बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, सरकार उनके जो इस्तीफा ले क्यों नहीं रही है और क्या माजरा है उनका। बैठे हुए हैं सब एक प्रकार से दलाल टाइप बैठे हुए हैं, उनको क्या बोला जाए। आप भी समझ रहे हैं, रिपोर्टर हैं, सारी न्यूज़ आप चला रहे हैं, जगह जगह की देख रहे हैं खबर। गली गली में अब शोर मच चुका है। अब आज जगह जगह पे थोड़े मोड़े इकट्ठा हो रहे हैं। कल की बड़ी जनसंख्या में ये आंदोलन बाध्य होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी कि उस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का कार्य किया जाएगा। इस्तीफा इसलिए उनका नहीं लिया जा रहा है, समझ लीजिए जिस प्रकार से 5 रुपए की नमकीन का पैकेट फार्चून की दुकान पे मिलता है, तो उसी प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी का पेपर लीक का पर्चा 5-5 लाख रुपए का जो रीच करवा रहे हैं, जो विद्यार्थियों को दे रहे हैं, उनकी राजस्व की कमाई जो है देश की रुक जाएगी। इस वजह से उनका माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। बस यही प्रमुख कारण है। मैं रवि सोनकर बोलूँ, जनपद न्यायालय इलाहाबाद। अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील कुमार सरोज, एडवोकेट, जनपद न्यायालय इलाहाबाद। आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी छात्र जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली में बर्बरता पूर्वक पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, आज उसके विरोध में हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए। हम लोगों की मांग है कि जो दिल्ली पुलिस है, जो केंद्र सेंट्रल की पुलिस है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उन सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और विशेष रूप से उस आंदोलन में सादे वर्दी पहन करके लाठी डंडे ले करके छात्रों के ऊपर अटैक किया जा रहा था, उनकी भी जांच कराई जाए। ये अराजक तत्व कौन थे, इन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। और जिन छात्रों के साथ हमला हुआ, जिन पर, उनके स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए। और हम लोग मांग करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ साथ अब चूंकि दिल्ली पुलिस बर्बरता पूर्वक छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी इस्तीफा की हम मांग करते हैं, क्योंकि पुलिस ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारी मांग है कि अमित शाह भी इस्तीफा दे। और इस आंदोलन को हम लोग और भी मजबूती से, आज ये आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं है, ये आंदोलन किसानों, मजदूरों, अधिवक्ताओं, ये आम जनमानस, देश का आंदोलन हो चुका है। और हम लोग बहुत ही बड़े स्तर पर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा, हम लोगों की मांगों को मानना होगा। और जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भास्कर पासवान, एडवोकेट और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच अधिवक्ता मोर्चा का संयोजक। आज हमारी यही मांग है
जो यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, इसी को लेकर हम लोग जो है अभी जिला अधिकारी कार्यालय के यहाँ जो है धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देकर आए हैं और यहाँ भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको जल्द से जल्द ज्ञापन देना होगा और नहीं तो पूरे भारत में जो है युवाओं के साथ अधिवक्ता खड़ा होकर इनकी ईंट से ईंट बजा देगा और फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं का एकदम खून खौल चुका है और बीजेपी सरकार को यहाँ इस देश से उखाड़ फेंक दिया जाएगा अगर जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया गया तो। ये बताइए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है घोषणा की है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? वो सिर्फ एक झुंझुना दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है युवाओं के झुंझुना दिया जा रहा है कि ये मामले को जो है शांत होकर बैठ जाएं और कुछ न करें। तो हम लोग बहुत अब जाग चुके हैं और युवा भी जाग चुका है। इनको इस बार अब की बार 2029 के लोकसभा चुनाव में जो है अब की बार इनको अच्छे से युवा सबक सिखाएगा। ये बताइए सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया कल, इससे आप लोगों के आंदोलन पर कोई असर पड़ा है? नहीं, इससे कोई आंदोलन पे हमारे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और आंदोलन को हमारे मजबूती मिली है। सोनम वांगचुक अब दोबारा से जो है कमज़ोर हो गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब दोबारा से मजबूत होकर वो हमारे बीच में फिर से बहुत जल्द ही आएंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय शिवराम सरोज, अधिवक्ता, जिला न्यायालय प्रयागराज। दिल्ली पे जंतर मंतर पे छात्राओं के ऊपर जो दिल्ली पुलिस का रवैया तानाशाही का बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया, उस लाठीचार्ज में 8 साल के बच्चों से लेकर के 70 साल के बुज़ुर्गों तक को जो है जिस बेरहमी से दिल्ली पुलिस ने जो है पीटा है, उससे ना जाने पाँव की हड्डी से लेकर के सर की हड्डी तक जो है तोड़ डाली है। समझ लीजिए एकदम आतंकवादियों जैसा जो है व्यवहार किया है दिल्ली पुलिस ने। उसी के आक्रोश में हम यहाँ पे एक पैदल मार्च निकाल करके एक सांकेतिक माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकर के इस मुद्दे को समाप्त कराएं। या तो अगर मोदी जी को लगता है कि शिक्षा मंत्री ने के कार्यकाल में अगर 80 पेपर लीक हो जाते हैं, उनका काम अगर मोदी जी को अच्छा लगता है तो उनको भारत रत्न देकर के सम्मानित करके विदा करें। ठीक है। मैं रवि सोनकर, गोलू, जिला जनपद न्यायालय इलाहाबाद।